फ्री हो क्या? कौन बोल रहे हैं? सर मैं अखिल यादव बोल रहा हूँ। अखिल यादव जी। जी। जी यादव जी। सर मैंने आपकी कई रिकॉर्डिंगें वगैरह सुनी, इसलिए मैंने कॉल की। जी बताइए। सर जैसे आप रिकॉर्डिंग करते हो, मतलब जैसे यादव शूद्र हैं ये बताते हो, इसके लिए मैंने कॉल की। बताइए। सर मतलब ऐसा क्या आप मानते हो या नहीं मानते, मतलब जो यादव को शूद्र बताते हो ना, इसलिए। आप क्या मानते हो? मैं तो क्षत्रिय मानता हूँ अपने को। मेरे जो ऑडियो सुने हैं उसमें कुछ सुना ही नहीं आपने? जी बिल्कुल सुना मैंने। तो उसमें क्या निकल के आया? उसमें तो मतलब बहुत कुछ समझ में आता है, बहुत कुछ नहीं समझ में आता है। समझ में क्या आता है? समझ में ये आता है जैसे आप बाबा साहब की बात बताते हो, जो हम्म। मतलब बराबर संविधान मिला, बराबर हक मिले। हम्म। यहाँ तक तो मेरे बात समझ में आती है, अच्छी बात है भाई, बराबर हर इंसान को मिले। बराबरी क्या होती है? बराबरी ये होते मतलब जैसे समाज में समानता। आप समानता की जरूरत किस लिए होती है? भाई, हक तो सभी का बराबर होना चाहिए। समानता नहीं, मतलब बराबर सभी। क्यों होना चाहिए मैं पूछ रहा हूँ ना। समानता का बराबर हक जो है होना चाहिए, सबका बराबर जो है क्यों होना चाहिए? वो इसलिए मतलब सभी एक एक समान रहे, मतलब कोई नीचा बड़ा मतलब अपने आप को अच्छा एक बात क्षत्रिय। बताओ मुझे। जी। एक आदमी के पास जो है बंगला है, कोठी है, कार है, सब कुछ है। जी। और एक आदमी के पास जो है घर भी नहीं है, फुटपाथ पे रहता है, रहने के लिए मजबूर है या झुग्गी में रहता है। जी। उसके पास कोई काम धंधा भी नहीं है, बड़ी मुश्किल से कुछ मिलता है, उसका काम धंधा करके उसको खाना खा लेकर मजबूर होता है। जी। अब दोनों को अगर सरकार जो है कुछ देना चाहती है अपने नागरिकों को, सरकार जो है, सर पहले मैं एक बात। सुन लीजिए सर। पहले। जी। जी। सबसे पहले तो मैंने ये समता, समानता, इन सब शब्दों के अर्थ समझने चाहिए। जी। क्योंकि हम लोग जो है इन शब्दों के अर्थ नहीं समझते हैं, उनकी व्यवहारिकता को नहीं समझते हैं, उनका जी। इम्प्लीमेंटेशन नहीं समझते हैं। इसलिए सिर्फ जो हमारे मन में किसी ने बैठा दिया है उसी बात के तहत, उसी अवधारणा के तहत ही हम बात करते हैं। जी। जैसे कि गवर्नमेंट जो है अपने नागरिकों को कुछ बांटना चाहती है, मान लीजिए पेंशन देना चाहती है। जी। तो यहाँ समानता का अधिकार अगर लागू हो तो सभी जो नागरिक हैं सरकार के, उन सभी को वो जो है समान रूप से पेंशन देनी चाहिए उसको। जी। लेकिन जिसके पास जो है बंगला है, गाड़ी है, उद्योग है, सब कुछ है, उसको भी वो 1,000 रुपये पेंशन दे रही है। और जी। जिसके पास कुछ भी नहीं है उसको भी 1,000 रुपये पेंशन दे रही है। तो ये जो समानता हुई ना, ये जी। तो ये समानता क्या व्यवहारिक है? जी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये समानता सही है? वो तो बात आपकी सही है, मतलब जो पैसा में है सबको में, जो नहीं है उसे भी मिलता है, जो है उसे भी मिलता है। देखो, ये समानता है जो मैंने बताई है, ठीक है ना, कि जी। सरकार जो है अपने दोनों नागरिकों को, एक गरीब है और यार एक गरीब है और एक अमीर है, दोनों को जी। जो है वो 1,000 रुपये दे रही है, ठीक है। जी। ये जी। समानता है। और एक होती है समता, जी। यानी कि जिस नागरिक के पास उद्योग है, काम धंधा है, कार है, सब कुछ है, उससे गवर्नमेंट को टैक्स लेना चाहिए। जी। और उस टैक्स से जो है उस गरीब को जो है रोजगार देना चाहिए, ताकि वो अपने रोजगार के तहत जो है अपना घर बना ले, वो भी एक गाड़ी खरीद ले, वो भी अपना जीवन जो खुशहाल कर ले। इसे समता कहते हैं। जी। समझ में आ गई बात? पहले मैं चाहता हूँ जैसे सर आप रिकॉर्डिंग डालते हो, हाँ, रिकॉर्डिंग तो मैं डाल रहा हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ ये रिकॉर्डिंग आप कीजिए, इसमें हो मैं रही है ये। भाई, वो अपने आप ही ऑटोमेटिक होती है। अच्छा अच्छा। हम्म। तो मैं देखो मतलब मैं कुछ सही मतलब बोलता हूँ, इससे कमेंट में मैंने आपके कई सारे कमेंट भी देखे, ऐसी बात नहीं। तो मैं चाहता हूँ मतलब मैंने कुछ गलत बोला या सही बोला, तो इससे हो सकता है मुझे कुछ सीखने को मिला या बिल्कुल हमें बिल्कुल। उनसे देखो सीखने को मिले। अखिल यादव जी, जी। आपके बात करने का तरीका बहुत अच्छा है। जी। और आपके बात करने में मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप कुछ समझना चाहते हैं, जी। जी। ठीक है ना। तो ये सबसे अच्छी बात है। मैं भी जो है जब बात करता हूँ तो मैं भी लोगों को समझना चाहता हूँ, जी। उनको जानना चाहता हूँ। मेरी ये नहीं होती कि मैं उनको बताऊँ, जी। जी। क्योंकि बताने के लिए तो बहुत विद्वान होना बहुत जरूरी है, सबसे ज़्यादा बड़ा विद्वान होना जरूरी है ना। जी। जी। तो हम लोग जो है आपस में जब डिस्कशन करते हैं तो हम एक दूसरे को जानने का प्रयास करते हैं। जी। और जब हम एक दूसरे को जानने का प्रयास करते हैं तो हम एक दूसरे को समझकर जो है एक दूसरे की दुख तकलीफ को समझते हैं। जी। जी। और जब हम एक दूसरे की दुख तकलीफ को महसूस करते हैं, उसको समझ जाते हैं, तो फिर हमारे गिले शिकवे नहीं रहते, फिर हम एक दूसरे की दुख और तकलीफ को दूर करने में लग जाते हैं, जी। ठीक है ना। तो
अब आपको जो समझ में आया था समानता समझ में आई थी। जैसे सर अब मेरे एक बात ये नहीं समझ में आती, हम्म जैसे रामायण है या महाभारत है ये सब, या सर आप काल्पनिक कथा बताते हो, फिर भगवान बुद्ध को क्यों मतलब सच बताते हो? हाँ, ये जो तुम्हारा प्रश्न जो है ये बिल्कुल ठीक है। जी अब देखो, सर, जबकि भगवान बुद्ध विष्णु के 9वें अवतार बताए जाते हैं। अब बस यहीं रुक जाओ, नहीं तो बहुत हौच पौच हो जाएगा और इतना ज़्यादा तुम समझ भी नहीं पाओगे। जी जी बिल्कुल ठीक है ना। सही है सर। पहली चीज़ तो ये है कि हम किसी चीज़ को काल्पनिक माने या किसी चीज़ को सच माने। जी इन दोनों बातों को मानने या ना मानने का महत्व जब ही है जब ये दोनों बातें हमारे किसी काम की हों। काम क्यों? अगर ये दोनों बातें हमारे किसी काम की नहीं है तो हम उस पर चर्चा करें तो बेकार हो जाएगा, बिल्कुल। कोई फायदा नहीं है उसका। ठीक है। जी जी तो जो हम राम को जो है हमने कहा काल्पनिक, जी तो हमने क्यों कहा काल्पनिक, या हम जो है राम के चरित्र से जो है हम, क्योंकि जो हमारे महान पुरुष होते हैं जिनको हम महान पुरुष मानते हैं, जी तो जी हम उनको महान पुरुष इसलिए मानते हैं कि हम उनके चरित्र से कुछ सीख सकें। जी उनका चरित्र जो है हमारे जीवन में प्रेरणा का काम करे और उस प्रेरणा को लेके हम अपने जीवन में उन्नति और खुशहाली को लेकर आए। बिल्कुल। ठीक है ना। जी सर। तो पहली चीज तो ये है कि जो राम है, कृष्ण है, जी जितने भी हिंदुओं के ईश्वर हैं, जी जी सर, उनका हिंदू तो आप इतिहास, भी हो? सुन तो लीजिए, अभी आप बीच में इन बातों को मत करिए, फिर नहीं तो अब हिंदू होने पर ही फिर बात शुरू हो जी जाएगी। नहीं सर, सर आप समझाइए समझाइए। हाँ, तो जो हिंदुओं के जो ईश्वर हैं, जी जितने भी देवी देवता हैं, उनका जो है ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं मिलता है। समझ रहे हैं बात को। समझ रहे सर, बताइए आप। तो उनका जो है ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं मिलता है, पहली बात। दूसरी बात जी यह है कि भगवान बुद्ध के जो है ऐतिहासिक प्रमाण और साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है। जी तीसरी बात यह है कि जो, अगर हम जो है मान लीजिए कि सारी चीज़ों के ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं मिलते हैं, है ना, जी जी बहुत सारी चीज़ें ऐसे बहुत पुरानी हैं जिनके साक्ष्य मिलना आज मुश्किल है, तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि जो हम जो है जिस अवस्था में हैं आज, तो हमारे जो पूर्वज हैं जिनका आज कुछ भी नामो निशान नहीं है, तो ऐसा तो नहीं कह सकते जी वो थे ही नहीं, वो थे जब हम हैं। जी ठीक है ना। तो इस तरह से हर बात को हम इनकार नहीं कर सकते। जी लेकिन अब राम और कृष्ण या हिंदू देवी देवताओं को अगर कल्पना मान रहे हैं हम जो है, या कल्पना जी कह रहा है कोई, तो एक बार के लिए हम ये मान लेते हैं कि वो सच है, जी उनको सच मान चलते हैं कि हम ये मान लेते हैं कि हाँ थे वो। सर मैं तो मानता हूँ, मतलब थे सुन जैसे। लीजिए, सुन जी जी लीजिए, बताइए बताइए। अब एक बार के लिए हम ये मान लेते हैं कि वो थे। थे। अब अगर वो थे तो हमें उनके चरित्र और जो भगवान बुद्ध का चरित्र है, जी जी हमें दोनों के बीच में थोड़ा सा तुलना करनी चाहिए, है जी ना। जी जी हाँ, और राम ने जो है हमारे जीवन में हमारे भलाई के लिए कौन से सिद्धांत दिए, पहली चीज। जी कृष्ण ने हमारे जीवन में हमारी भलाई के लिए कौन से सिद्धांत दिए। जी जो हिंदुओं के जितने भी देवी देवता हैं, ईश्वर हैं, जी उन्होंने हमारे लिए यानी मनुष्य की भलाई के लिए कौन से सिद्धांत दिए, जी जी जिससे कि वो उसका आचरण करे और अपना भला कर सके। ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है ना। जी जी अब जब हम किसी हिंदू से इस बात को कहते हैं और पूछते हैं, तो वो एक बार भी नहीं कहता कि इनमें से किसी ने कोई सिद्धांत का प्रतिपादन किया या कोई सिद्धांत दिया मनुष्य के लिए। वो सिर्फ एक ही बात जानता है कि ये लोग जो हैं अवतार थे, चमत्कार करने वाले थे, ये तो छू करते हैं और लोगों का भला जाता है। ऐसा ही माइंड में है ना सबके, जी बताइए। कि ये तो तथास्तु बोलेंगे और उसको सब कुछ मिल जाएगा। जी और इसी कारण से, क्योंकि लोगों के माइंड में ये सेट कर दी बात कि भैया ये चमत्कारिक चीजें हैं, जी ईश्वर चमत्कार करता है और उस चमत्कार से तुम्हारा जो है अनिष्ट भी होता है और कल्याण भी होता है। जी और अगर तुम्हें अनिष्ट से बचना है तो उसकी भक्ति करो। ठीक है। और तुम्हें उससे कुछ चाहिए तो भी भक्ति करो, दोनों चीजें उससे मिलने वाली हैं। जी तो जब ये बात जो है लोगों के माइंड में जब डाल दी जाती है, फिर उसके बाद जो है पात्रों का चरित्र चित्रण होता है। फिर लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए, फिर तरह तरह के जो है और देवी देवता और ईश्वर रच दिए जाते हैं। उन्हीं में से एक कल्पना और रची है अभी जो है, क्योंकि देखो, अब मैं तुम्हें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ
जी जी समझ गया। भगवान बुद्ध ने जब अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, अब ये तो पता ही है तुम्हें कि भगवान बुद्ध ने जो है बहुत सारे सिद्धांत दिए मनुष्य कल्याण के लिए। जी जी बिल्कुल। सारी जो आदमी जन्म क्यों लेता है, जन्म कैसे होता है और क्यों उसके जीवन में दुख आते हैं, इन सब की जो है जो जांच करके और सारे कारण जो है निकाल के सामने रख दिए कि देखो भैया ऐसे होता है ये। जी इतना बड़ा काम करा मतलब मनुष्य जाति के लिए, ठीक है। जी जी। अब जब भगवान बुद्ध ने अपना संघ बनाया तो पूरे समाज में पहले देखो भिक्षाटन जो हुआ करता था बुद्ध के संघ के लिए जो है, हम्म। तो बुद्ध का जो संघ जो है समाज में जाकर अपने खाने के लिए अपने भोजन की व्यवस्था करता था ना। जी जी हाँ। और वहीं पर जो ब्राह्मण है, हम्म। जो हिंदू धर्म का प्रोधा है, जी जी वो अपने भोजन की व्यवस्था कैसे करता था? यज्ञ करके, जी यज्ञ याग करके, बलि दिलवा के, पूजा पाठ करवा के, उसका ये काम था। जी। और बहुत से ब्राह्मण ऐसे भी थे जो भूखे मरते होंगे। हाँ बिल्कुल सही। बहुत से समाज में ऐसे लोग भी थे जो मतलब जो है गरीब में जीवन जीते थे, भिखारी यानी कि भीख मांगते थे, है ना। जी जी लेकिन बुद्ध के संघ को जो है समाज में जब प्रभाव मिला, और जब जो चीवर में जैसे निकलता था संघ जो है, कोई भी बौद्ध भिक्खु जिसने चीवर पहन रखा है, सर बना रखा है, बौद्ध भिक्खु है, संयमित है, जब वो समाज में जाता था भिक्षाटन के लिए तो लोग उसको दान देने के लिए तत्पर रहते थे। जी तो बुद्ध के संघ की जो है महत्ता बढ़ गई, उसका महत्व बढ़ गया समाज में। जी तो उस महत्व को देखकर बहुत सारे भिखारी जो है बुद्ध के संघ में आने लगे, ठीक है ना, सिर मुड़ा के चीवर पहन के, ताकि कम से जी। कम भोजन की व्यवस्था हो जाए। हम्म। बहुत से ब्राह्मण इसी पर्पज से आने लगे, जिनकी रोजी रोटी वहां यज्ञ आगे से चल रही थी, जो वेद नहीं पढ़ सकते थे वो भी आने लगे। लेकिन लेकिन सर जैसे सुन लीजिए। जी और जब भिक्खु संघ में ऐसा होने लगा तो लगभग 11 साल तक बुद्ध ने जो है विनय नहीं बनाया था। विनय होता है संघ का अनुशासन, नियम, कायदे, कानून। जी लेकिन जब ऐसा होने लगा तो बुद्ध ने जो है संघ के लिए विनय बनाया, यानी कि कायदे कानून बनाया कि कौन चीवर पहन सकता है, चीवर पहनने के बाद कैसा आचरण करेगा, क्या नहीं करेगा, कब खाना खाएगा, कितना खाना खाएगा, कितने घरों में भिक्षाटन के लिए जाएगा, भिक्षाटन करते वक्त जो है कैसी स्थिति रहनी चाहिए, और अगर ऐसा आचरण नहीं करता है तो उसका जो है क्या उसको दंड मिलना चाहिए। ये सब जी। व्यवस्था जो है भिक्खु संघ की स्थापना के लगभग 11 साल बाद हुई थी, ठीक है। सर सर सुन मेरे लीजिए, साथ। अभी एक बात का जवाब आ रहा है आपके जो है। तो जब ऐसा जो है समाज में स्थापित हो गया, और ये बहुत लंबे समय तक जो है भगवान बुद्ध का जो है प्रचार और प्रसार पूरे देश में, देश के बाहर भी जाके होने लगा। तो जी। जब बुद्ध का प्रचार प्रसार इतने लंबे समय और इतने लंबे स्थानों तक होने लगा, तो जो ब्राह्मण है, जो बड़ा खुरापाती है, उसने जो है फिर योजना बनाई कि अब बुद्ध को ही क्यों ना हम जो है ये जो ब्राह्मणी व्यवस्था है इसमें शामिल कर लें। जी। इसलिए जो है अभी ये ज्यादा दिन की बात नहीं है, ये आजकल की बात है। ओ माई गॉड फिल्म देखिए ना। तो कौन सी सर? ओ माई गॉड सर मैंने देखी नहीं, देखेंगे फिलहाल। देख लेना। ओ माई गॉड में जो है ये बताया है भैया कि जो भी क्या नाम है प्रचलित हो जाता है, जिसका नाम हो जाता है, उसी को देवता बना के पुजवाने लग जाओ और उस पर चंदा चढ़वाने लग जाओ। तो बुद्ध को जो है 11वां 12वां 9वां जो भी है अवतार इन लोगों ने घोषित करने का प्रयास किया, ठीक है। जी अब हम मान लेते, चलो हम तो ये नहीं, अभी इनकार नहीं करते सीधे सीधे, क्योंकि हम तो जांच करने वाले लोग हैं। जी जी। और तुम्हें भी हम ये कहते हैं भाई, तुमने मेरे कई वीडियो ऑडियो सुने होंगे हाँ। जिसमें मैं ये कहता हूँ भाई मेरी बात मत मानना, जांच कर लेना, जी ठीक है। तो जब हम जो है ये सुनते हैं कि भैया बुद्ध जो है विष्णु का अवतार थे, जी तो हम फिर जांच करने लगते हैं। जी और जब जांच करते हैं तो हम देखते हैं कि भाई हिंदुओं के किसी भी मंदिर में बुद्ध की कोई मूर्ति नहीं है, जी किसी भी बिल्कुल। हिंदू के घर में बुद्ध की पूजा नहीं होती है, किसी भी हिंदू के घर में बुद्ध की तस्वीरें या मूर्ति नहीं मिलती हैं, ठीक है। जी तो इसका मतलब ये है कि ब्राह्मण अब ये चाहता है, क्योंकि ब्राह्मण की तो दुकान सजाने के लिए ईश्वर चाहिए, देवता चाहिए, जिनके जिनके नाम पे जो है ब्राह्मण मंदिर में बैठ जाए पुजारी बन के, और वो जो लोग आए और वहां पे भगवान को दान चढ़ाएं, भगवान को फल चढ़ाएं, भगवान को चीजें चढ़ाएं, और वो चीजें भगवान तो खाता नहीं है, ना पैसे लेता सर भगवान। तो वो सारी चीजें कौन लेता है? पुजारी लेता है वो जो है। जी। तो सर उसको जो मैं है मंदिर में लोगों का आना बहुत जरूरी है। सर मैं 2 मिनट बताऊँ। सुन लो अभी, मंदिर में लोग आएंगे तो उसको ये सब मिलेगा। ये ब्राह्मण के लिए है, तुम्हारे लिए तो नहीं है। जी ब्राह्मण के अलावा क्षत्रिय हैं इस देश में, है ना। जी बिल्कुल। हिंदुओं में जो है क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, फिर शूद्र भी हैं, है ना।
जी जी तो जो हिंदू व्यवस्था के बाकी के जो अंग हैं, बाकी के अंगों को मानसिक गुलाम बनाना ब्राह्मण के लिए बहुत जरूरी है। जी और वो किसी को तो किसी के कंधे पे रख के चलाता है बंदूक, जी यानी कि किसी का तो धमक दिखाता है। तो राजा को अपने फेवर में लेगा पहले, क्षत्रियों जी को जी क्षत्रियों को थोड़ा सा गौरव दिखाएगा, तुम्हारा तो इतना ऊंचा सीना है, तुम्हारा तो इतनी मूछी, मतलब ऊंची अच्छी मूछें हैं, है ना, जी जी और तुम्हारा सीना चौड़ा है, तुम तो क्षत्रिय हो। अब वो क्षत्रिय साहब जो है फूल के हो गए कुप्पा, है नहीं। जी अब वो लगेंगे क्या नाम है, वो ब्राह्मण जी की सेवा करने में। जी अब जब वो सर आप। ब्राह्मण जी की सेवा करेंगे तो क्या होगा, फिर जाके लोगों को बोलेंगे कि ऐसा है ब्राह्मण देवता विराजमान है वहां पे। हाँ सर, ब्राह्मण ब्राह्मण मैं सर दोनों की अरे बात भैया, सुनूं। तुम नहीं मानते हो, लेकिन समर्थन तो अभी तुम्हारे माइंड में उसी का है। तुम ये सर। न किन प्रकार ये न जो है, जब अपने आप को जब जब तुम क्षत्रिय बोलोगे ना, जी तब तब तुम उस ब्राह्मणी व्यवस्था के हिस्सा हो, क्योंकि ब्राह्मण ने बताया तुम्हारे को ये कि तुम क्षत्रिय हो। तुम्हें तो ना पता है। तुम तो जब पैदा हुए, तुम्हारे पिताजी अगर तुम्हें कहीं शूद्र के यहाँ छुड़ाते, कहीं जी कृष्ण के यहाँ छुड़ाते, तुम्हें मालूम पड़ रहा था कि तुम क्षत्रिय हो। सर, वो तो तुम्हें तो सर बताने वाला ही वो ब्राह्मण है, हैं? जी तुम्हें ये ब्राह्मण ने बताया ना सबको। भाई देखो, मैं बताऊं तुम्हें, सबसे पहले मैं तुम्हें एक मोटी सी कहानी सुनाता हूँ। आप समझदार लग रहे हो सकता है समझ जाओ आप जो है। जब ब्राह्मण ने ये लोगों को बताया होगा, भाई देख ऐसा है, मैं ब्राह्मण हूँ सबसे ऊंचा, मैं ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ हूँ, ठीक है, जी और तू है भाई क्षत्रिय, तू जो है ब्रह्मा जी के बाहू से पैदा हुआ है, ठीक है। जी फिर उसको बोला होगा, भाई तू है वैश्य, तू जो है ब्रह्मा जी के उधर से पैदा हुआ है, पेट से पैदा हुआ है, ठीक है। और भाई तू है शूद्र, और तू जो है ब्रह्मा जी के पैरों से पैदा हुआ है। जी अब ये क्षत्रिय भी ठीक क्या सोच रहा होगा, चले यार कम से कम ब्राह्मण ब्राह्मण जी के नीचे तो हूं मैं, कम से कम इनके जी तो ऊपर हूँ, है ना। लेकिन वो सोच रहे हो दोनों दोनों जो है, तो दोनों सोच रहे हैं, लेकिन तीसरा जो चौथा है वो जो सोच रहा होगा शूद्र जो है, क्या यार ये तो सारे मेरे पे ही मतलब राज करेंगे, सारे जी मेरे को गुलामी करवाएंगे, मेरे को सारा काम मैं करूंगा। तो जी उसने ब्राह्मण से पूछा होगा, क्या ब्राह्मण देवता ये बताओ कि हम तुम्हारी बात क्यों मान लें भाई। तुम जो कह रहे हो कि तुम ब्राह्मण हो, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, हम क्यों मान ले तुम्हारी बात। जी तो ब्राह्मण क्या बोला होगा, ब्राह्मण तो खुरापाती है, पहले ही जानता होगा कि जरूर सवाल आएगा कहीं ना कहीं से, चाहे क्षत्रिय पूछ ले ये सवाल, हो सकता जी है वैसे पूछ ले, हो सकता है कोई ना पूछे तो शूद्र जरूर पूछेगा ये जो है ना। सर, मैं आपकी बात सुन लो समझ अभी और गया। थोड़ा सा, मेरी कहानी तो खत्म जान दो, ये छोटी सी कहानी है। तो शूद्र ने जब ये सवाल पूछा होगा ब्राह्मण से, तो ब्राह्मण क्या बोला होगा, उसके पास तो पहले ही सवाल का जवाब तैयार रखा होगा उसने। बोला होगा, देख भैया शूद्र ऐसा है, और तीनों सुन लो भाई, तुम भी कान खोल के जो है, क्षत्रिय और वैसे तुम भी सुन लो, कि ये जो तुम्हें बोल रहा हूँ ना मैं, कि मैं ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ हूँ, तू बुझा के से पैदा हुआ है, तू पेट से, और तू जो है पैरों से पैदा हुआ है, ये भैया मैं नहीं बोल रहा, ये तो ये वेद बोल रहे हैं। और फिर वो ये सवाल ये भी आएगा, वो शूद्र जो फिर बोलेंगे सवाल जो है, कि भाई ये बताओ ब्राह्मण देवता, कि हम ये कैसे क्यों मान लें कि वेद में जो लिखा है हम क्यों मान लें उसको जो है। जी तो ब्राह्मण क्या बोलेगा कि भाई देख ऐसा है, तू बात सही कह रहा है, ये बात तो मेरी बगल में आ रही थी, तो मैं भी इस पे, लेकिन ये जो वेद हैं ये मैंने नहीं लिखे ये। अगर वो ब्राह्मण ये बोल दे कि ये वेद मैंने लिखे हैं, और तुम इस हिसाब से जो है ये ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र हो, जी तो कोई नहीं मानने वाला। लेकिन उसने क्या बोला कि देखो भैया, ये वेद जो है मैंने नहीं लिखे, ये वेद लिखे हैं ईश्वर ने, और ईश्वर ने साक्षात पृथ्वी पे जो ये वेद उतारे हैं। जी अब यहाँ पर जो है शूद्र महाराज की जो है सिट्टी पिट्टी गुम, सर, है अब ना। मेरी जी सर, मेरी बात सुनोगे? हाँ जी। जैसे सर आप बता रहे हैं, जैसे भगवान ने उतरे मतलब वेद लिखने के लिए, हम्म। जैसे उसी प्रकार जैसे सर बुद्ध भगवान की कहानी है, जैसे और मतलब कई प्रकार हैं सर तो उनका मतलब अब आपको मैं अखिल कैसे यादव जी बताऊंगा? मेरी बात सुनो। अब मैंने जितनी बातें आपसे करी ना आज, जी उन बातों में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिस पे तुम्हें सोच विचार करना चाहिए, मौलिक रूप से। मैं बिल्कुल करूंगा सर। मौलिक रूप से समझते हो कैसे सोच विचार करते हैं। जी अपने पास जो भी अब तक तुमने सुना है किसी से, जो भी तुमने किसी से समझा है, उसको साइड कर दो। बड़ा जी मुश्किल है ये काम। जी हम लोग जो है कोई भी नई चीज इसलिए नहीं खोज पाते हैं, क्योंकि हम जो चीज मेरे हमारे माइंड में दिमाग में वही चल रही है बात ना, है ना। चलती आई है, वही सोचते हैं हम जो है, उसके अलावा कुछ जी सोच नहीं पाते, है ना। जी जी उदाहरण दे रहा जो हूँ बात तुम्हारे को जो है मैं, जो दिमाग में है वही बार बार चलेगी है ना। ना। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि मौलिक होकर सोचना। अगर मौलिक होकर सोचोगे तो तुम्हें मुझसे जो है दोबारा बात करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, जी अगर मौलिक होकर सोचोगे तो, क्योंकि इन्हीं सब बातों में जवाब हैं तुम्हारी सारी बातों के।
सर अब मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ, सुनो। न्यूटन के बारे में जानते हो? नहीं सर, बताइए आप। देखो, न्यूटन एक वैज्ञानिक था। जी एक दिन वो सेब के पेड़ के नीचे सो रहा था जी और अचानक से जो सेब है उसके ऊपर आग गिरा। जी अब उसके दिमाग में एक सवाल कौंध गया एकदम से, जो है कि यार ये सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया है। जी अब वो सेब पहली बार तो नीचे गिरा नहीं था, जी पता नहीं कितने लाखों करोड़ों मतलब जो है सेब गिरे होंगे, अरबों खरबों सेब गिरे होंगे, जमीन पे गिरे होंगे सारे। जी और ऊपर से जितनी भी चीजें ऊपर फेंकते हैं लोग, जो है सब नीचे गिरती हैं। जी लेकिन आज तक किसी के दिमाग में ये प्रश्न नहीं आया कि ये नीचे क्यों गिर रही हैं, ये ऊपर क्यों नहीं जा रही हैं। जी क्यों नहीं आई बातें उसके उनके दिमाग में? क्योंकि वो जो है जो चीजें होती, बार बार चीजें उनके दिमाग में हो रही है ना, जो उनके सामने जो है घटना घट रही है, तो दिमाग जो है उन बातों को वैसे स्वीकार कर लेता है। जी फिर उस पर वो प्रश्न करना बंद कर देता है कि तो ऐसी होती हैं, क्यों हो रही हैं, ये प्रश्न जो है किसी किसी के दिमाग में आता है। और जिसके दिमाग में प्रश्न आते हैं ना, जी वो खोज करता है। तो न्यूटन के दिमाग में प्रश्न आया, उसने खोज करी, तो उसने जो है इसका नियम खोज लिया कि क्यों गिरती हैं। तो इसीलिए भाई तुम्हारे को मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी भी बातें मेरी और तुम्हारे बीच में हुई हैं, जी मैंने कुछ तुम्हें समझाया नहीं है, मैंने सिर्फ तुमसे चर्चा करी है। जी मैंने तुमसे ये नहीं कहा तुम मान लेना ऐसा ऐसा ही जो है। अब तुम सर मैं उस सारी बात को जो है, ये तुम्हारा ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है, इसको मैं डालूंगा अभी उस पर जो है सर यूट्यूब पे। सर एक सुनो मिनट। पहले मेरी बात, जी जी और इसको बार बार सुन के जो है इसको, और फिर अपने से प्रश्न करना। और जितने ऊंचे तुम प्रश्न करोगे उतने ही ऊंची तुम्हारी खोज होगी। सर मैं बात थोड़ी पूछूं? अब मेरे हिसाब से अब हमें सर और बात नहीं पाँच करनी चाहिए, बहुत लंबी पाँच बात हो गई है। सर 5 मिनट। नहीं यार, प्लीज अब मेरी सर सर मेरी बात प्लीज मानो अखिल, मेरी बात सुनो, सुनो सर मेरी बात। दो। जी सुन तो लो। तुम बेशक कल कर लेना, मैं जो है कल इसी टाइम कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मैं और ये जो भी तुम कहना चाहते हो उसको नोट कर लो, आज बहुत लंबा हो गया वीडियो। ठीक सर है, कल और लोगों को करूँगा। परेशानी होगी। जी सर। ठीक है, ओके, जय भीम। ओके।